एक बार तथागत गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वह दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता है वहीं दिखता है। सबसे ज़्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में ही मिलेंगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? यदि करते हैं तो शायद आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास, आपके परिवार में शांति है? आगे बुद्ध बोले कि इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत साल पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, और वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़ों में ही बावला होता जा रहा था, जो घर में शांति चाहता था। तो उसने अपनी पत्नी को समझाया, तो पत्नी और उसके बीच झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया, तब माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। उसे किसी ने बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा, जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी उस गुफा के अंदर जाते हुए देखा। वो भी कुछ देर बाद अपने हाथों में कुछ दबाकर लिए निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में ही रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है। तू खुश नहीं है, तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश हैं, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से यह बात सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी। कहा कि अपने ही परिवार वालों को ये राख भोजन या पानी में मिलाकर पिला देना। सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएंगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, कहते हुए वहाँ से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना ही पड़ता है। बाहर एक दान पत्र रखा हुआ है, जितना ज़्यादा दान करोगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उस व्यक्ति ने अपने जेब में रखा सारा धन उस दान पत्र में डाल दिया और हाथ दबाकर उस राख को लिए हुए घर वापस आ गया। घर में आज सब बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बर्तन में राख मिला दी थी जो वह बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपनी बेटी और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि माँ ने भी उस दूध में राख को मिला दिया था जो वह बाबा के पास से लाई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। इन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर उसके घर में सब लोग खुश थे। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठी और सास के पास गई। कहा, चलो उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आया, मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएंगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊँ। इसके बाद वही सब हुआ जो रोज़ होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वह घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए, हमेशा तो कोई झगड़ा कर नहीं सकता। परिवार के तीनों सदस्यों को ऐसा लगा कि परिवार में कभी शांति नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी उसने सोचा
कि इस समस्या का समाधान सोचना ही चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि घर में एक शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न हो। ऐसा ही किया गया। इसके बाद घर में कुछ शांति आई, कुछ दिन ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से छोटे मोटे खटपट शुरू हो गई और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। वह अपने आप को समाप्त करने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने एक गुरु का आश्रम देखा और वह उस आश्रम में चला गया और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है नहीं, यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वह अपनी माँ और पत्नी से कहना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने उसको कुछ बताया और वह व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव में एक आश्रम है, उसमें एक गुरु हैं और मैंने सुना है कि उनके पास जो जाता है वह उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करते हैं, कुछ लेते भी नहीं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव में एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो भी मांगोगे पूरा हो जाता है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वह गुरु के आश्रम पहुँचा तो देखा उसकी पत्नी आश्रम से निकल रही है और थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी जाते हुए देखा। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा कि कल तो दोनों मना कर रही थी और अपने आप ही आपसे मिलने आ गई। गुरु ने कहा कि लालच सबको खींचता है, अब आओ देखो तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी भी छोटे मोटे झगड़े हों तो किसी का पक्ष मत लेना। वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि पत्नी खाना बना रही थी और माँ उसकी सहायता कर रही थी। दोनों आपस में बहुत खुश थे। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके घर का माहौल बिल्कुल बदल ही गया था। घर में उस छोटे मोटे झगड़े होते वह प्रेम से सुलझ जाते थे। इस बीच परिवार में कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन परिवार के तीनों सदस्यों ने मिलकर इसे सुलझा लिया। 1 वर्ष बीत गया था। वह उसी गुरु के पास पहुंचा। उनसे कहा कि 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा था, पर अब दोनों ही माँ बेटी की तरह रहती हैं, लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती हैं। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, बल्कि कब्जा करना चाहता है, अधिकार जमा लेना चाहता है। मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक के लिए खुश रखोगे तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी की थी कि अगर वह अपनी बहू और अपने बेटे को खुश रखेंगी तो वह उनके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने गुरुवर से कहा, गुरुवर 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि वह फिर से उसी तरह लड़ाई झगड़े करेंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, इस 1 साल में दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जाना है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है और वो अब आपस में बहुत अच्छी तरह से रहेंगी।